कट चुका था। दूसरी तरफ सुभद्रा बार बार चिल्ला रही थी, हेलो विराट, विराट, हेलो, सुन रहे हो? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। उसकी आवाज कांप रही थी, सांसें फूल रही थी। मोबाइल उसके हाथ से गिरते गिरते बजा। सुभद्रा की चीख सुनकर अनुष्का भागती हुई कमरे से बाहर आई। क्या हुआ आंटी, आप क्यों चिल्ला रही थी? सुभद्रा ने थरथराते होठों से बस एक नाम कहा, विराट। और उसकी आंखों में डर, घबराहट और हैरानी एक साथ थी। और फिर हॉस्पिटल से खबर आई, विराट को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। रात में उसकी कार का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक जिसके ब्रेक फेल हो चुके थे सड़क पर बेकाबू हो गया था और कई गाड़ियों को रौंदते हुए विराट की कार से जा टकराया था। विराट की कार पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। कार का अगला हिस्सा लोहे की पिचकी हुई चादर में तब्दील हो गया था। ड्राइविंग सीट पर फंसे विराट को बाहर निकालने में फायर ब्रिगेड की टीम को औजारों से कार काटनी पड़ी। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था और वो पूरी तरह बेहोश था। अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर बाद सुभद्रा और अनुष्का हड़बड़ाते हुए वहां पहुंची। सुभद्रा सीधे रिसेप्शन पर गई और लड़खड़ाती आवाज में बोली, मैं सुभद्रा सिंघानिया हूँ। मेरे बेटे विराट सिंघानिया को यहाँ लाया गया है। वो कहाँ है? उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर सुभद्रा की आंखों में देखते हुए कहा, मिसेस सिंघानिया, उनकी हालत बहुत नाजुक है। उनके सिर पर गहरी चोट आई है और काफी खून बह चुका है। अभी उन्हें इमरजेंसी में ऑपरेशन के लिए ले जाया गया है। ये सुनते ही सुभद्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ गया। शरीर सुन्न पड़ गया था, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान उसके दिल के अंदर उतर आया हो। नहीं, बस यही शब्द उसके होठों से निकला और वो लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरने लगी। अनुष्का ने झट से उसे थाम दिया और पास पड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। आंटी, प्लीज हिम्मत रखिए, विराट को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। अनुष्का खुद कांप रही थी, लेकिन फिर भी सुभद्रा को संभाल रही थी। वो दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ गई। वक्त जैसे थम गया था। दीवार पर चल रही घड़ी की सुइयां अब रेंगती नहीं, काटती हुई महसूस हो रही थी। हर एक सेकंड एक भारी सांस बनकर उनके सीने पर बैठ रहा था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस एक लाल लाइट जल रही थी। देखते ही देखते ऑपरेशन थिएटर के बाहर जल रही लाल बत्ती बुझ गई। डॉक्टर बाहर निकले। सुभद्रा और अनुष्का तुरंत उठ खड़ी हुई और दौड़कर डॉक्टर के पास पहुंची। सुभद्रा की आवाज कांप रही थी, डॉक्टर, कैसा है मेरा बेटा? वो खतरे से बाहर है ना? ठीक हो जाएगा ना मेरा विराट? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, आपका बेटा अब स्टेबल है। ये सुनकर सुभद्रा और अनुष्का दोनों के चेहरे पर जैसे थोड़ी राहत की किरणें उभरी, लेकिन डॉक्टर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या डॉक्टर? सुभद्रा की घबराई हुई आवाज फिर उठी। डॉक्टर ने गंभीरता से उनकी ओर देखा। उनके सिर पर जो चोट आई है वो बहुत गहरी है। ऑपरेशन तो सफल रहा, पर अब देखना ये है कि उस चोट का असर क्या पड़ा है। ये हम तब तक नहीं कह सकते जब तक उन्हें पूरी तरह होश नहीं आ जाता। फिलहाल वो खतरे में नहीं है, पर आगे की स्थिति उनके होश में आने के बाद ही साफ होगी। डॉक्टर ये कहकर चला गया, लेकिन एक बार फिर उम्मीद और डर साथ साथ खड़े हो गए थे। अनुष्का की आंखों में चिंता तैर रही थी। वो सुभद्रा की ओर मुड़ी, आंटी, सब ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। सुभद्रा ने उसका कंधा थामते हुए कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, विराट मेरा बच्चा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, देखना सब ठीक होगा। उसी वक्त एक आदमी सुभद्रा के पास आया और बिना कुछ कहे इशारे से उसे साइड में ले गया। अनुष्का कुछ समझ नहीं पाई। सुभद्रा उस आदमी के साथ थोड़ी दूर गई। उसने सुभद्रा को फोन में कुछ तस्वीरें दिखाई और धीरे धीरे कुछ बातें कही। तस्वीरें देखते ही सुभद्रा के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगी। सुभद्रा की आवाज दबी हुई थी, लेकिन गूंज बहुत तेज थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रात गहराने लगी थी। हॉस्पिटल की फ्लोरल लाइट्स के नीचे वक्त घिसट रहा था। कई घंटे बाद अचानक विराट की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसके सिर में भयानक दर्द हो रहा था। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। आसपास की आवाजें, मशीनों की बीपिंग, दीवारों की सफेदी,
सब उसे अजनबी लग रहा था। सुभद्रा और अनुष्का पास ही सोफे पर बैठी थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि विराट होश में है, दोनों उसकी तरफ लपकी। सुभद्रा की आंखों में आंसू थे। विराट, बेटा तुझे होश आ गया। ओह माय गॉड, हम कब से इंतजार कर रहे थे। विराट ने सर पकड़ लिया और हल्की सी आवाज में बोला, मॉम, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सुभद्रा ने उसके माथे पर हाथ रखा। बेटा, तेरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत गहरी चोट आई थी, तुझे हॉस्पिटल लाना पड़ा। विराट की आंखों में सवाल तैरने लगे। उसने पूछा, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? उसकी बात सुनकर सुभद्रा और अनुष्का एक पल को एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर अनुष्का धीरे से बोली, बेबी, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? विराट ने नजरें झुका ली। नहीं, कुछ भी नहीं। कब कैसे हुआ कुछ याद नहीं। अनुष्का ने नरम आवाज में विराट का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, एक ट्रक से टक्कर हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम खतरे से बाहर हो, बहुत जल्दी हम घर जा सकते हैं। सुभद्रा ने भी विराट के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, बस थोड़ा आराम करो, हम जल्दी घर चलेंगे, यू डोंट वरी। विराट ने खिड़की की ओर देखा। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। वो धीरे से माँ की तरफ मुड़ा। मॉम, टाइम क्या हुआ है? सुभद्रा ने घड़ी पर नजर डाली और कहा, रात के 10 बज चुके हैं बेटा। विराट ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे कोई सोच उसके मन में घर कर रही हो। क्या दादाजी को मेरे एक्सीडेंट के बारे में पता है? ये सवाल सुनते ही सुभद्रा और अनुष्का दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में असहजता और उलझन साफ नजर आ रही थी। विराट ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? क्या आप लोगों ने दादाजी को बताया नहीं? उन्हें मत बताना प्लीज, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुभद्रा की आंखों में साया सा उतर आया। उसने धीरे से कहा, विराट, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे दादाजी को गुजरे हुए 4 साल हो गए हैं। क्या? विराट की आवाज जैसे कमरे में गूंज गई। वो हैरान रह गया। उसके चेहरे पर एकदम सन्नाटा छा गया। नहीं, ये आप क्या कह रही हैं मॉम? अभी कुछ देर पहले ही तो मैं उनसे मिला था, ये कैसे हो सकता है? वो पूरी तरह उलझ गया था, जैसे पूरी जिंदगी उसके सामने धुंधला गई हो। मॉम, अपना फोन दीजिए। सुभद्रा ने तुरंत मोबाइल उसकी ओर बढ़ा दिया। विराट ने कंपकपाते हाथों से फोन लिया, टाइम देखा, डेट चेक की, और जब देखा कि वो जिस साल में है वो उसके हिसाब से 4 साल आगे था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। घबरा कर बोला, ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? विराट ने झटके में फोन जमीन पर फेंक दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। वो सिर पकड़कर जोर से चिल्लाने लगा। दर्द से तड़प रहा था, जैसे उसका मस्तिष्क फटने को हो। अनुष्का और सुभद्रा दोनों बुरी तरह घबरा गई। सुभद्रा ने हड़बड़ाते हुए कहा, अनुष्का, तुम इसे संभालो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अनुष्का विराट को थामे रही और सुभद्रा भागते हुए डॉक्टर के केबिन की तरफ चली गई। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर उसके साथ कमरे में आया। क्या हो गया इन्हें? डॉक्टर ने कहा और तुरंत विराट की हालत देखकर समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने बिना देर किए एक इंजेक्शन तैयार किया और विराट को दे दिया। कुछ ही मिनटों में विराट शांत होने लगा। दर्द की तीव्रता कम हुई और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वो गहरी नींद में चला गया। अनुष्का और सुभद्रा के चेहरे पर डर और उलझन साफ झलक रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। सुभद्रा डॉक्टर की ओर मुड़ी। डॉक्टर, मेरे बेटे को हुआ क्या है? ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहा है? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, आप मेरे साथ आइए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर के केबिन में बैठी सुभद्रा और अनुष्का को वो विस्तार से समझाने लगा। देखिए, मिस्टर विराट को जो चोट लगी है उससे उनका पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है, यानी उनकी याददाश्त का कुछ हिस्सा चला गया है। अनुष्का ने अविश्वास से कहा, क्या? लेकिन वो हमें पहचान तो रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, हाँ, वो आप लोगों को पहचान रहे हैं क्योंकि उनका पूरा मेमोरी लॉस नहीं हुआ है, लेकिन उनकी जिंदगी के 4 साल जो आप बता रही हैं कि उनके ग्रैंडफादर की मौत के बाद हुए, वो सब उनकी याददाश्त से मिट चुके हैं।
ये 4 साल जैसे उनके दिमाग से गायब हो चुके हैं। सुभद्रा की आंखें भर आई। डॉक्टर, क्या ये सब कभी वापस आ सकता है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ये संभव है और संभव नहीं भी। उनके दिमाग के जिस हिस्से में चोट लगी है वहां थोड़ा ब्रेन डैमेज हुआ है। इस कारण ये मेमोरी लॉस हुआ है। समय के साथ शायद उन्हें कुछ बातें याद आ जाए, कुछ महीनों में, सालों में, या फिर कभी नहीं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, उन्हें जबरदस्ती कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा करना उनके दिमाग के लिए खतरनाक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। ये सुनकर कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद दोनों वापस विराट के कमरे में लौटती है। विराट गहरी नींद में था। अनुष्का धीरे से सुभद्रा से बोली, आंटी, ये सब क्या हो गया? 2 दिन बाद हमारी सगाई थी और अब वो अपनी जिंदगी के 4 साल भूल चुका है। शायद हमारा रिश्ता भी। मैं क्या करूं? सुभद्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे फिलहाल सगाई की नहीं, किसी और चीज की चिंता है। और वैसे भी विराट में सिर्फ 4 साल हुए हैं, तुम नहीं। अनुष्का हैरान रह गई। आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसमें अच्छा क्या है? सुभद्रा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत जल्द तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। सुभद्रा अनुष्का का हाथ थामकर उसे कमरे से बाहर ले जाती है। विराट अब भी उसी वार्ड में गहरी नींद में था, उस तूफान से अनजान जो उसकी जिंदगी में अब आने वाला था, और अनजान उस शख्स से जो दूर कहीं बैठा उसकी वापसी का बेताबी से इंतजार कर रहा था। क्या माया जान पाएगी विराट की कंडीशन के बारे में? क्या होगा माया और उसके बच्चे का अगर विराट की याददाश्त कभी नहीं लौटी? क्या सुभद्रा और अनुष्का मिलकर माया के खिलाफ कोई साजिश शुरू करने वाली है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।